जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर नूर हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ज़रिए जो कि चैनल का नाम है पंजाब खिदमत पॉइंट पीकेपी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलएचबी की जो लिस्टें थी वो मिडवाइफ पीएमडब्ल्यू के लिहाज से उसमें चेंज हो गई। अब उनकी जो चेंज हुई है तो वो कोई भी सिलेक्शन आती है तो वो कहते हैं कि ये एलएचबी है या मिडवाइफ है। सबसे पहले तो ये सवाल पूछा जाता है। उस सवाल का जवाब मैं आपको आज क्लियर कर देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले एलएचबी का पोर्टल ओपन किया, तमाम लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिसमें एफएससी और मैट्रिक बेस पर उन्होंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि अब इसके बाद कौन किसमें अप्लाई करना चाहता, तो उन्होंने क्या किया, इसमें अप्लाई किया मिडवाइफ के अंदर। जब मिडवाइफ के अंदर अप्लाई किया तो उन्होंने क्या किया कि लिस्ट 6 जून को अवेजा करनी थी, मतलब शो करनी थी, लेकिन उन्होंने वो शो नहीं की, वो जाके की जुलाई में। अब जुलाई के अंदर जब ये सब कुछ हुआ तो पहली लिस्ट मॉर्निंग एंड इवनिंग को गिना जाता है एक लिस्ट, फिर मॉर्निंग एंड इवनिंग को गिना जाता है एक लिस्ट। अब इसी तरह लिस्टें लगी हैं दो। अब आ गया तीसरी लिस्ट का काम। वो तीसरी लिस्ट कब लगने जा रही है, उसका क्या काम है और उसका कब लगेगी, ये ये सवाल थे। इसके अलावा जो तीसरा सवाल थे इसी के अंदर वो ये पूछे जा रहे थे कमेंट सेक्शन के अंदर कि एल एच बी इक्वल्स टू सी एम डब्ल्यू, ये क्या मिडवाइफ के बराबर है। दूसरा सवाल आप ये पूछ रहे हैं कि क्या कोटा सिस्टम के अंदर कितनी परसेंटेज के साथ मैट्रिक वालों को इजाजत मिलेगी आने के लिए। तीसरा सवाल था कि इसी के अंदर कि आप ये हमें बता दें कि कितने परसेंट वालों को कब मैसेज और कब कॉल आएगी। और लास्ट था कि जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्या कर सकते हैं। पहले का जवाब ये है कि जो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जिन्होंने की हुई थी बायोलॉजी बायो, वो मैट्रिक के लिहाज से उनके नंबर कम थे तो उनके मेरिट उस लिहाज से अपने डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से नहीं बना, तो इसलिए मैट्रिक वालों को भी कॉल्स नहीं आई। अगर मैट्रिक वालों को कॉल्स आती हैं तो इसकी वजूहत ये होंगी कि वो एफएससी वाला अपनी सीट छोड़ेगा, तो वो नहीं करना चाहेगा, तो उसकी जगह उसको सेकंड बेस पर उसको सिलेक्ट किया जा सकता है। सेकंड, कि जिन बंदों ने सिलेक्ट नहीं किया, अपना ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया, वो जाए सीईओ ऑफिस और वहां जाके अपनी फाइल सेलेक्ट कर ला, उनको अपनी फाइल सबमिट करवा दें, जिसको अपने कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड की कॉपी, डे फॉर्म की कॉपी, और आपका जो क्या कहते हैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट या एफएससी का जो सर्टिफिकेट है मार्क्स की शीट से लिहाज से, वो सबमिट करवा दें। सेकंड क्वेश्चन ये कंप्लीट। अब वो कहते हैं कि आपका तो एलएचबी में नाम है या मिडवाइफ में नाम है, फिलहाल एलएचबी को मिडवाइफ कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं होगा कि आधा मिडवाइफ पढ़ा दें तो आधा एलएचबी पढ़ा दें, या तो वो आपको मिडवाइफ पढ़ाएंगे या तो आपको एलएचबी पढ़ाएंगे, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, इसमें कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। अब ये दूसरा सवाल इसी के अंदर पूछा जाएगा कि हमें स्टेपंड मिलेगा, नहीं स्टेपंड नहीं मिलेगा, अगर मिला भी तो अभी कंफर्मेशन नहीं है। थर्ड आपने पूछा कि इसमें हॉस्टल मिलेगा, हाँ हॉस्टल की फैसिलिटी हो सकती है, जो तकरीबन 2-3 शहरों का डिफरेंस हो उनके लिए हो सकती है, लेकिन अभी ये चीज भी कंफर्म नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन आपने इसमें पूछा था कि क्या मेरा इसमें मेरिट बन जाएगा। मेरिट तब तक बनता है जब किसी की 10 सीटें हों, 10 के ऊपर जो टॉपर होते हैं 10 मेरिट के लिहाज से, लिस्ट के लिहाज से, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब इसमें मैट्रिक वाला तो बहुत नीचे आ गया, इसलिए उनका मेरिट नहीं बन रहा, तो उनको कॉल मैसेज नहीं आ रहे। अगर जिनको कॉल मैसेज नहीं आई, उन्होंने अपना पोर्टल चेक नहीं किया, उनका लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो आप किस तरह चेक कर सकते हैं, वो लिस्ट में होगा थर्ड लिस्ट में। अब थर्ड लिस्ट कब लगेगी, वो थर्ड लिस्ट तब लगेगी जब फर्स्ट वालों को एडजस्ट कर दिया जाएगा, सेकंड वालों को एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसमें मैं फिर आपको बता रहा हूँ मॉर्निंग एंड इवनिंग मिला के एक लिस्ट गिनी जाती है, तो 2 लिस्टें अभी फिलहाल लग चुकी हैं, और अगर मॉर्निंग इवनिंग के लिहाज से देखिए तो 4 लिस्टें लग चुकी हैं। तो ये 2 लिस्टों के बाद अभी थर्ड लिस्ट लगनी है, जो कि नर्सिंग के लिए होगी या एलएचबी की होगी या मिडवाइफ की होगी, बात एक ही है। तो इसमें आप अप्लाई तो आपने किया हुआ है, इसके बाद आप जो चेक कर सकते हैं वहीं आप अपना नोटिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन से चेक करेंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑल पंजाब के लिहाज से, जिसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर्स, और पंजाब हेल्थ पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के लिहाज से स्टैब्लिश 2 ईयर्स के लिहाज से किया गया था, आप उसमें चेक कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 27 अप्रैल, और 2 मई को ये कोर्सेज स्टार्ट होने थे। इसमें किसी की किस्म की कोई फी नहीं थी, कोई एडमिशन नहीं था, कोई पैसा नहीं था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट थी। अब जिन्होंने अप्लाई कर दिया वो गवर्नमेंट, इससे पहले वो सवाल पूछते हैं कि भाई प्राइवेट कर रहे थे हम, तो प्राइवेट वालों का मसला हल हो सकता है, क्या प्राइवेट छोड़ के वो गवर्नमेंट कर ले, नहीं, वो प्राइवेट जो कर रहे थे वो प्राइवेट उनको करना चाहिए। अब उनका नाम गवर्नमेंट में आ गया, गवर्नमेंट वालों को छोड़ दें, जो प्राइवेट में लास्ट सेमेस्टर उनके पेपर है वो अपने पेपर दें, गवर्नमेंट की तरफ नाम आए। तो इसमें स्टाइपेंड और जो आपको कह रहे हैं कि रहने की जो आजाइश थी शायद ना मिले, और आपके लिए वही बेस्ट है जो आप कर रहे हैं। तो इसके अलावा जो थर्ड लिस्ट है अभी तक नहीं लगी, जैसी लगेगी इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन। और कमेंट सेक्शन में कोई भी टेंशन परेशानी है तो लाजमी पूछेगा, और हमारे से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दूसरे की मदद हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।